नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है इस वीडियो में, उसका नाम है ओलेक्ट्रिक इंटेक। देखिए, ओलेक्ट्रिक इंटेक एक ऐसे कंपनी है जिसके ऊपर हर किसी का नजर हमेशा है और हमेशा रहेंगे, क्योंकि इस कंपनी इंडिया के बेस्ट कंपनी माना जा रहा है अभी। क्योंकि बेस्ट इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ईवी सेगमेंट में, ईवी बस सेगमेंट में कंपनी बहुत तेजी से काम कर रहा है, बहुत तेजी से। और कंपनी को बहुत ज्यादा ऑर्डर्स भी मिले हैं, जो मैं पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। 8,000 से भी ज्यादा बसेस का ऑर्डर इस कंपनी को मिल चुके हैं। तो कंपनी बहुत तेजी से एक्सपेंड करने का कोशिश कर रही है, जिसके चलते कंपनी ने क्या किया, खुद के जो कर्जा है उसको बढ़ा दिया। क्योंकि 2013 में 10 साल पीछे चले जाएंगे तो सिर्फ 39 करोड़ के आसपास बोरिंग्स था, और आज जो बोरिंग्स है वो 121 करोड़ के आसपास है। बीच में थोड़ा सा बोरिंग्स को कम किया गया था, अभी देखिए धीरे धीरे करके लास्ट 2 क्वार्टर्स में बोरिंग्स को बढ़ा दिया। अभी कर्जा किस किस लिए बढ़ाया? क्योंकि कंपनी का जो प्रोजेक्ट मिला, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए उसको पैसे का जरूरत है, फंडिंग का जरूरत है। तो फंड कहाँ से मिलेगा? अगर वो कर्जा नहीं लेंगे तो कहाँ से उसका पैसा मिलेगा? दो तरीके से फंड वो इश्यू कर सकते हैं। एक, वो कर्जा ले सकते हैं, दूसरा वो बॉन्ड इश्यू कर सकते हैं। मगर छोटे कंपनी के ऊपर बॉन्ड इश्यू करना थोड़ा सा खतरा बन सकता है, क्योंकि बॉन्ड के जो परचेजिंग है वो बहुत कम देखा जाता है। तो बॉन्ड्स इशू इस तरीके से कंपनी कर नहीं पाएंगे, तो जिसके चलते कंपनी को कर्जा ही लेना पड़ता है। तो कर्जा लेने के बाद एक चीज को हमेशा नोटिस करना कि कर्जा लेने के बाद क्या सही में कंपनी प्रॉफिट कर रहा है, और क्या कंपनी कर्जे को इजीली मिटा सकते है। कल मान के चलिए बैंक से कंपनी 121 करोड़ का लोन तो लिया, तो अगर बैंक कल ही बोल दे कि एक्चुअली, बैंक कल ही नहीं कहेंगे क्योंकि उसका टाइम पीरियड है। तो मान के चलिए बैंक ने कल ही बोल दिया कि आपको 1 मंथ का टाइम दे रहा हूँ, मुझे वो सारे पैसे वापस करना है। क्या वो कंपनी कर पाएंगे? वो देखना बहुत सबसे इंपॉर्टेंस है। देखिए, पहली बात, कंपनी के रिजर्व तो 800 करोड़ है। इजीली खुद के रिजर्व को बेचकर भी वो बैंक को पैसा लौटा सकते हैं, कर्जे को। और साथ ही साथ कंपनी के हाथ में फिक्स एसेट भी अच्छा खासा है, इससे भी वो पैसा मिटा सकते हैं। तीसरी बात, सबसे जो इंपॉर्टेंस पॉइंट वो है, हाथ में 175 करोड़ का कैश है। तो जो कंपनी का कैश ही 175 करोड़ है और कंपनी लोन लिया है 121 करोड़, तो वो ना रिजर्व बेचेंगे ना एसेट बेचेंगे, वो खुद के पैसे से ही खुद के लोन को मिटा पाएंगे। तो कहने का मतलब है, कंपनी की में कोई भी वीकनेस नहीं है क्या, नहीं, वो सबसे पहले देखना है। तो कंपनी में मुझे तो कोई वीकनेस देखने को नहीं मिला, तो इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से भी काम करता हूँ। और जब जब इस कंपनी के मुझे ट्रेड मिला स्विंग बेसिस में, तब तब मैं ट्रेड भी करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंटरडे करता हूँ, मैं इंटरडे काम नहीं करता हूँ। मैं हमेशा एज ए स्विंग बेसिस में शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ट्रेडिंग करता हूँ। शॉर्ट टर्म मतलब एटलीस्ट मेरा जो ट्रेड होता है वो कुछ 2 मंथ 3 मंथ से लेकर 1 साल तक के भी टाइम पीरियड देखने को मिल जाते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, सारी चीजों को सीखने को मौका मिलेगा। जैसे कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट, तो फाइनली कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट आया। देखिए, रिजल्ट इस बार देखेंगे तो सेल्स थोड़ा सा क्या हुआ, थोड़ा सा कम हो गया। अभी थोड़ा सा सेल्स कम हुआ, उसके बाद कंपनी के एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए, सालाना कंपनी का नेट प्रॉफिट कम हुआ, और क्वार्टर भी कंपनी का नेट प्रॉफिट कम हुआ। और मतलब इस बार कंपनी का नेट प्रॉफिट कम हुआ, इसके चलते हुए कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज भी बनता हुआ देखने को मिले। अगर चार्ट को देखेंगे तो रिजल्ट जब आया, जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन गैप डाउन में तो ओपन हुआ था, उसके बाद देखिए रिकवरी कर दिया। इसका मतलब क्या है, बायर चाहता ही नहीं कि कंपनी नीचे जाए। बायर कितना एक्टिव है आप खुद ही देख सकते हैं कि रिजल्ट आने के बाद नेक्स्ट डे में क्लोजिंग कहाँ पे, ओपनिंग कहाँ पे हुआ, ये नीचे में, और क्लोजिंग कहाँ पे हुआ, हाई में। तो मतलब क्या है, अगर कंपनी बेकार होता, रिजल्ट खराब होता, और रिजल्ट के जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब से ऑब्वियसली इस तरीके से रेड कैंडल में क्लोजिंग होना चाहिए, नीचे में हुआ कुछ उल्टा, हुआ गैप डाउन में ओपन, मगर क्लोजिंग हुआ हायर लेवल में। इसका मतलब बायर चाहते हैं कंपनी को ऊपर लेके जाए। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर जो पैटर्न्स बना था, पहले एक पैटर्न्स बना था कफ धाना पैटर्न्स का, और उसका फाइनली टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुके हैं। फिर से एक पैटर्न्स बनने जा रहा है, यहाँ पे एक रेंज बनने जा रहा है। पहली बात, इस रेंज को मैं आपको मार्किंग कर लूँ। इस रेंज को अगर कंपनी ब्रेकआउट करे, मतलब यहाँ से रेंज को अगर ब्रेकआउट करे तो एक कप बनेगा, तो यहाँ पे एक कप बनेगा, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट करे तो एक बड़ा सा एंट्री यहाँ पे मैं लेने के लिए तैयार रहूंगा। तो बाकी आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि कंपनी इसके ऊपर बेस्ट तरीके से सिचुएशन अपकमिंग टाइम्स में आपको देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी, उसका नाम है टाटा स्टील। देखिए, टाटा स्टील टाटा ग्रुप के सबसे पुराना और ट्रस्टेड कंपनी है, और टाटा स्टील के ऊपर ज्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि टाटा स्टील एक चेन सिस्टम के माध्यम से बिजनेस करता है। अभी चेन सिस्टम होता क्या है, देखिए टाटा स्टील करते क्या है, खुद माइनिंग करते हैं, खुद उसको मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, खुद प्रोडक्शन को बेचते भी है, सेल्स भी करते हैं। तो ये जो टोटल सिस्टम है वो खुद ही कर लेते हैं, कि दूसरे थर्ड पार्टी के, मतलब दूसरे कंपनी के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं है।
तो इसको चेन सिस्टम कहा जाता है। तो इस सिस्टम के माध्यम से कोई भी कंपनी काम करे तो उसको हमेशा एक पॉजिटिवली आप मतलब एक पॉजिटिवली एक रिजल्ट और शानदार सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो कंपनी के वैल्यूएशन वाइज कंपनी अभी बहुत हाई वैल्यूएशन के ऊपर है। 106 के आसपास कंपनी का पी रेशियो देखने को मिला, बहुत हाई है मेरे हिसाब से। और कंपनी इसके ऊपर जो मतलब इंडस्ट्रीज पी रेशियो है वो 19 के आसपास है। मतलब वैल्यूएशन हाई है, उस हाई वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी के ऊपर करेक्शन भी हो सकते हैं और एक ही रेंज के ऊपर बहुत दिन काम भी कर सकते हैं। देखिए वैल्यूएशन हाई हो गया इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी वहां से बिग क्रैश करेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। कभी कभी होता क्या है, कुछ एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर लेते हैं और जब उस लेवल को ब्रेकआउट करते हैं तो एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल जाता है। तो फिलहाल के लिए कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है वो आना बाकी है, तो रिजल्ट जल्द से जल्द आने वाला है। तो रिजल्ट कब आएगा उसका डेट मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले कंपनी का पिछले सालों की तुलना से इस बार कंपनी का रिजल्ट किस तरीके से आएगा वो एक अंदाजा आपको दे दूं कि कंपनी का सेल्स देखिए इस बार कम हुआ और एक्सपेंस भी कंपनी यहाँ पे कंट्रोल में रखे। और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए इस बार लॉसेस दिखा रहा है। अभी क्वेश्चन ये है कि सर इस बार इतना लॉसेस क्यों हो रहा है? लॉसेस होने के पीछे रीजन कौन सा है? देखिए लॉसेस एक्चुअली पहले ही हो चुके हैं, पहले ही क्वार्टर में क्वार्टर टू में ही लॉसेस हो चुके हैं और वो क्वार्टर टू का रिजल्ट कब ऐड होगा? देखिए क्वार्टर वन, क्वार्टर टू एंड क्वार्टर थ्री एंड क्वार्टर फोर, ये चारों क्वार्टर को मिलाकर साल भर के रिजल्ट होते हैं। तो क्वार्टर देखा जाए तो टू का ही रिजल्ट नेगेटिव है, बाकी वन एंड देखा जाए थ्री का प्रॉफिट है। मगर इतना ज्यादा क्वार्टर टू में लॉसेस हो गया जो कंपनी को इस बार लॉसेस झेलना पड़ेगा। तो देखिए मैं क्वार्टरली अगर रिजल्ट पॉजिटिव में आया, क्वार्टरली अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया तो कंपनी के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो बाकी इस कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसके बारे में बात करूँ तो देखिए कंपनी के ऊपर एक बिग एंटी मुझे यहाँ पे मिला है। पहले एक एंटी मिला था कप विद हैंड का छोटा सा, उसका टारगेट अचीव हो चुके हैं 18% के आसपास। नेक्स्ट एंटी मिला यहाँ पे देखिए बिग एक क्या बना, एक कप बना, उसके बाद एक शोल्डर बना। तो कप विद हैंड सॉरी माफी चाहता हूँ, कप के बाद एक हैंडल बना। तो कप विद हैंड बनने के बाद ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो गया। उसके बाद देखिए रिटेस्ट किया इस जगह पे, रिटेस्ट करने के बाद कंपनी ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अगर ऊपर गया तो कहाँ तक जा सकता है? देखिए कंपनी जिस तरीके से यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, वो ऊपर जाएगा तो कंपनी 210 तक जाने का वो कोशिश करेंगे। अगर 210 तक गए तो कंपनी एक बेस्ट तरीके से टारगेट का अचीव करेगा। इसमें टाइम लगेगा क्योंकि 43% का टारगेट इतना आसानी से नहीं मिलेगा। इलेक्शन का माहौल है और ग्लोबली मार्केट में बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज भी आ रहा है। जैसे रसिया सॉरी यूक्रेन के साथ रसिया का युद्ध स्टार्ट हुआ, उसके बाद इसराइल के साथ हमास का युद्ध स्टार्ट हुआ, उसके बाद इसराइल के साथ ईरान का युद्ध स्टार्ट हुआ। इस तरीके से बहुत सारे नेगेटिव न्यूज आने के कारण मार्केट में एक प्रेशराइज हमेशा बनता हुआ देखने को मिले। और जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो हमेशा ग्लोबली मार्केट के ऊपर डिपेंड करके ही काम करता है, तो इसलिए थोड़ा सा वोलेटिलिटी आपको देखने को मिल जाएगा। तो टाइम लगेगा इस तरीके से टारगेट पाने में। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। देखिए मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में बात करूँ, इस कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर एक चीज को नोटिस करना, मोतीलाल ओसवाल कंपनी जो है वो बेसिकली देखा जाए तो मतलब एनबीएफसी भी है, एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी भी है और साथ ही साथ देखा जाए तो कंपनी एक पुराना कंपनी भी है। 1987 से कंपनी स्टार्ट हुआ, तब से लेकर कंपनी फाइनेंस के ऊपर काम कर रहा है। कंपनी का जो टोटल नेटवर्क है आप खुद ही देख सकते हैं, कंपनी हैज नेटवर्क स्प्रेड 550 प्लस सिटीज, अलग अलग सिटीज में कंपनी काम कर रहा है। साथ ही साथ टाउन्स कंपेयरिंग 2500 टाउन्स में कंपनी काम कर रहा है। और देखा जाए तो कंपनी का जो बिजनेस मतलब पैटर्न्स है उसके हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का 16 लाख से भी ज्यादा कस्टमर कंपनी के पास है। तो कंपनी एक स्ट्रांगली कंपनी है। और देखिए स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी लगातार ग्रोथ करते चले जाएंगे क्योंकि इंडिया में अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग हुआ है इन्वेस्टमेंट का जर्नी, इक्विटी में लोगों का काम करना अभी से सिर्फ स्टार्ट हुआ है। तो अभी तो इस कंपनी के ऊपर जो क्वार्टर रिजल्ट है वो फाइनली आ चुके हैं, आप रिजल्ट देख सकते हैं। मैं पहले क्यों इस तरीके से बातचीत कहा था कि कंपनी का ग्रोथ अभी भी तो से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि खुद ही देख लीजिए कंपनी का सेल्स पिछले सालों की तुलना से इस बार बेस्ट तरीके से सेल्स देखने को मिला। एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखिए 165 करोड़ से 725 करोड़ के आसपास देखने को मिला, जो पिछले सालों की तुलना से कई गुना ज्यादा है और पिछले क्वार्टर की तुलना से भी अच्छा खासा रिजल्ट आया। तो अर्निंग पर शेयर जो 11 रुपीज के आसपास था वो इस बार करीबन 50 रुपीज के आसपास हो चुके हैं। तो बेसिकली देखा है तो कंपनी का जो ग्रोथ है बहुत तेजी से हो रहा है। उस बेसिस में कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो भी देखेंगे तो बैलेंस शीट के हिसाब से कंपनी का जो रिजर्व है वो बढ़ता हुआ देखने को मिले। कंपनी का बोरिंग्स भी यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। देखिए क्वेश्चन यह है कंपनी का जो इतना कर्जा है क्या वो कर्जे को मिटा पाएंगे?
देखिए, पहली बात कंपनी के रिजर्व तो है, उसके साथ-साथ कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी है और तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कंपनी का कैश। हाथ में 12,000 करोड़ के आसपास कैश है, उस कैश से ही कंपनी ऑलमोस्ट बोरिंग्स को वो मिटा सकते हैं। तो जो टेंशन वाला बात होता है कि कंपनी का जो बोरिंग्स है, मतलब टेंशन वाला बात यही होता है कि जो कंपनी के पास बोरिंग्स है वो क्या बोरिंग्स को मिटा पाएँगे? तो मुझे लगता है कि वो ईज़िली मिटा सकता है। बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि कंपनीज़ के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना वो शानदार तरीके से एक टारगेट मुझे मिला था। यहाँ पे वो कुछ इस तरीके से पैटर्न क्रिएट किया था, एक कप विद हैंडल पैटर्न्स का, तो पहले कप बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न बना, फाइनली टारगेट हुआ, सिर्फ के सिर्फ 50 ही दिनों में 64% के आसपास टारगेट दिया। बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट मिला और उसके बाद देखिए कंपनी इस यहाँ पे फिर से कप बनाया था और मैं इंतजार कर रहा था एक हैंडल बटन क्रिएट हो तो फिर से मैं एंट्री लूंगा, मगर यहाँ पे बना नहीं। कंपनी लगातार भागते चले गए, तो अभी मेरा फिलहाल के लिए मेरा कोई एंट्री लेवल नहीं है, क्योंकि जब कोई पैटर्न्स ना बने तब तक मैं कोई एंट्री नहीं लेता हूँ। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना, इस कंपनी के ऊपर किस कंपनी के ऊपर आपने बाई करके रखा है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और हाँ, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में है और कोई भी मेरी तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है पीवीबी इंफ्रा लिमिटेड, जो एक छोटा सा कंपनी है, फिर भी इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया कि जल्द से जल्द कंपनी स्प्लिट देने वाला है। इसका जो फेस वैल्यू 10 है, इस 10 को वो स्प्लिट करने वाला है और एक के बदले 10 शेयर देने वाले हैं। तो इस तरीके से कुछ अपडेट निकल के आ रहा है। तो इसका डेट कौन सा है, तो अगर मैं इस स्प्लिट के बारे में बात करूँ तो स्प्लिट का डेट अभी तक आया नहीं, जब आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्वालिटी कंटेंट पाने के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।